नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल में मार्च 2020 से 18 मार्च 2021 तक 728 डॉक्टरों ने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 225 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान विशेष कोविड सेंटर में 205 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। सैजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों ने भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सभी श्रेणियों ने सराहनीय कार्य किया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री के अनुपूरक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 1,90,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है और ये कार्य केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत हो रहा है। सैजल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुपूरक सवाल पर कहा कि कोरोना काल में एक ही चिकित्सक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसके अलावा किसी अन्य स्टाफ की इस संक्रमण से मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव देने का अभी कोई विचार नहीं रखती है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल ने 23 मार्च के बाद मेलों व लंगर लगाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नो मास्क नो सर्विस के आदेश भी जारी किए हैं और मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने खुले में आयोजनों के लिए क्षमता से 50% लोगों के शामिल होने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के अनुसार इस बार लोग घर से बाहर समूहों में होली नहीं खेल पाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.12% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,11,07,342 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,88,394 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,15,55,284 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,59,558 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 40,953 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 23,653 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 23,24,31,517 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,60,971 कोविड नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश भर में अब तक 4,20,63,392 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले कल देश भर में 27,23,575 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील भी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियाती उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मास्क पहनने, हाथों को साफ रखने और उचित दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।